भैया 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़ ये सब भी 5-5 पैकेट कर ही दो। अरे गायत्री, तू कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे है ना? नहीं भाभी, व्रत में ये और मैं इतना कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो और ये आपके पैसे। गायत्री, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ भाभी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। गायत्री, एक काम कर, जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को स्टील की डिबिया बांट दूंगी। भैया, ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री, तू कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले। रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, जरा देख वहां रिक्शा कोई नजर आता है तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुधा और गायत्री दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा गायत्री की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी। पैसा भी अच्छा खासा था, काफी अमीर थी सुधा। इसके विपरीत गायत्री का पति रमेश किराए का ऑटो चलाता था और गायत्री घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गायत्री और रमेश दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सुधा गायत्री का बहुत फायदा उठाती थी। गायत्री सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय सुधा अपने साथ काम पर लगा लेती। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास थे, इसीलिए सुधा अक्सर गायत्री को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले, लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे, मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी 2 लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजके आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों, जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है, यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने?
कोई नहीं भाभी, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाए है उतना पूरा हो जाएगा। पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया, साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है, देखो बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। यदि उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है और अपने भक्तों के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं। मनहूस है तू मनहूस, सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। चल ज्योति बेटा अंदर जा, इसके साथ कहीं मत जाया कर। गांव के लोग जिस छोटी सी बच्ची को मनहूस कहकर ताने सुना रहे हैं, इस भोली भाली मासूम का नाम है अम्बा। अम्बा जब पैदा हुई तो उसकी माँ चल बसी और कुछ समय बाद चिंता और बीमारी से उसके पिता भी चल बसे। अम्बा अपनी दादी और चाचा चाची के साथ रहती है। अम्बा की दादी शुरू से उसे माँ दुर्गा के बारे में बताती आई हैं। जब कभी अम्बा दुखी होती है, उसकी दादी उसे माँ दुर्गा का ध्यान करने के लिए कहती हैं। दादी, सब मुझे मनहूस कहकर बुलाते हैं, गांव के सब लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाते हैं। ना मेरी बच्ची, तू किसी की बात का बुरा मत माना कर। तू माँ दुर्गा का ध्यान कर, उनकी पूजा। माँ दुर्गा सारे दुखों को हरने वाली है मेरी बच्ची। अम्बा माँ दुर्गा से प्रार्थना कर ही रही थी कि पीछे से उसकी चाची आकर उसके कान मरोड़ देती हैं। अच्छा, तो कामचोर यहाँ बैठी है, पूरे घर का काम ऊपर से तेरे माँ बाप आकर करेंगे, मनहूस कहीं की। चल उठ यहाँ से। चाची, माँ बापू को गलत मत बोलो, जो कहना है मुझे कह लो। मुझे आंख दिखाती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू नहीं बचेगी।
अम्बा की चाची चूल्हे से गर्म लकड़ी निकालकर उसके हाथ को जला देती है। अम्बा दर्द से चिल्ला पड़ती है। तभी अम्बा के चाचा और बेटी प्रज्ञा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? छोड़, अम्बा को मार डालेगी क्या? रुको, आज मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। नहीं चाची, तुम घर छोड़कर मत जाओ। चाचा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अम्बा अपनी चाची को जाने से रोक लेती है क्योंकि वो जानती थी अगर चाची और प्रज्ञा चले गए तो उसके चाचा को कौन संभालेगा। अम्बा पूरी रात अपनी दादी की गोदी में सिर रखकर रोती रही। ऐसे ही दिन, महीने और साल बीत गए। अम्बा बड़ी हुई तो उसके चाचा ने उसकी शादी के बारे में सोचा। सरला, मैं सोच रहा था अब अम्बा की शादी कर देते हैं। भाभी के गहने तुमने संभाल कर रखे हुए हैं ना? पहले लड़का तो मिलने दो। तुम तो ऐसा सोचते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। तुम्हारी भाभी के गहने बेच आई हूँ। जब देखो एक ही बात बोलते रहते हो। सरला को लालच था कि अगर अम्बा की शादी किसी अच्छे घर में हुई तो वो गहने उसे दहेज में देने पड़ेंगे। एक दिन उसकी मुलाकात अपनी जान पहचान की एक औरत से हुई। उसने उसे एक रिश्ता बताया। बात तो तू सही कह रही है। तू एक काम कर, तू ये रिश्ता पक्का कर दे। सरला, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है शारदा जी का बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। तू फिर भी चाहती है कि अम्बा की शादी उससे हो जाए। जानते भी हो कितने अच्छे खानदान की है शारदा जी। तुम्हारी मनहूस भतीजी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। अरे पागल है तो क्या, कम से कम ऊंचे खानदान में शादी तो हो जाएगी, वरना तुम्हारी मनहूस भतीजी से कोई शादी नहीं करेगा। आगे प्रज्ञा की भी शादी करनी है। अगर ये कुमारी बैठी रही तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। चाचा, चाची ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाची, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, ये तेरा फायदा उठा रही है। मत कर शादी के लिए। हाँ दादी, आप ही तो कहती हो माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ है, तो फिर उनके होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अम्बा की शादी शारदा जी के पागल बेटे से हो जाती है। अम्बा की जेठानी जया अम्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्बा बहू, ये हीरों का हार मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मेरा खानदानी हार है। आज से मैं ये तुम्हें देती हूँ। हीरों का हार, वो भी खानदानी? माँ जी ने अम्बा को दे दिया। पता नहीं माँ जी को इसमें क्या दिखाई देता है। जब देखो अम्बा अम्बा करती रहती हैं। अगर ये ऐसे ही माँ जी की प्यारी बनती रही तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इसे घर से निकालने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। अम्बा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती थी और वहाँ पर अपने पति और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती थी। अम्बा की जेठानी को उपाय मिल गया और एक दिन अम्बा जब मंदिर जा रही थी, जेठानी भी अपनी सास को बहाने से मंदिर ले जाने लगी। बहन जी, आपका नाम अम्बा है ना? आपके चाचा जी वहाँ पहाड़ी के पास बैठे हैं। वो आपसे मिलने आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। चाचा जी, चलो भैया, मुझे उनके पास ले चलो। जेठानी तो ये सब पहले से ही जानती थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अम्बा तो आपको मंदिर के लिए बोल कर गई है, फिर ये उस लड़के के साथ सुनसान पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? पता नहीं बहू, जरा देखे तो। अम्बा की सास और जेठानी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर जाती हैं। लड़का अम्बा को एक खंडहर में ले गया। भैया, चाचा जी तो यहाँ नजर नहीं आ रहे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ा करीब तो आओ। छोड़ो, मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लाई हो। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पति पागल है, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं हो। कितने दिनों से तो तुम मेरे साथ रोजाना यहाँ आ रही हो और आज नाटक कर रही हो। ये देखो, ये हीरो का हार तुमने ही तो मुझे दिया था कि इसे बेचकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्यों झूठ बोल रहे हो? शर्म करो, मैं तुम्हारे साथ कब आई? और ये हीरो का हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? शर्म आनी चाहिए अम्बा, तुम मेरे घर की बहू कहलाने लायक नहीं हो। तुम चरित्रहीन हो। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपना पतिव्रत धर्म नहीं तोड़ा। फिर इसके पास ये हार कहाँ से आया? माँ जी, ये जब देखो जय दुर्गा माँ करती रहती है। अब इसका फैसला मंदिर के पुजारी जी ही करेंगे। इसके घर वालों को भी बुलाते हैं, इसका फैसला वहीं होगा। अम्बा सास और जेठानी के साथ माँ दुर्गा के मंदिर में जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अम्बा के चाचा चाची और दादी भी वहां पहुंचते हैं। मेरा विश्वास करो चाची, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दुर्गा माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये लड़का झूठ बोल रहा है। हे दुर्गा माँ, आप तो जानती हो मैंने कोई पाप नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे मनहूस कहते रहे, मुझे कोसते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो। यदि मैंने सच्चे मन से सदैव आपका नाम लिया है तो मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। अम्बा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगती है। सब गांव वाले देखते हैं माँ दुर्गा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आंसू बहते बहते देखते ही देखते
पूरे मंदिर में बाढ़ आ जाती है। पानी गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। लगता है हमसे कोई भूल हुई है, हमने माँ दुर्गा का मन दुखाया है, तभी आज माँ दुर्गा की आंखों में आंसू हैं। अब उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? मुझे माफ कर दो, मैं डूब रहा हूँ। मैंने तुम्हारी जेठानी के कहने पर ही ये सब किया था। उन्होंने ही मुझे ये हीरो का हार दिया था और कहा था कि ये सब करूँ। मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। हमने एक बेकसूर पर झूठा इल्जाम लगाया। दुर्गा मैया का क्रोध हम सबको ले डूबेगा। देखो, अम्बा को तो पानी छू भी नहीं रहा, हम सब इसमें डूब जाएंगे। हमने पाप किया है, हमें बचा लो अम्बा, मुझे माफ कर दो। जिसने अम्बा का दिल दुखाया था वो सब आंसू की बाढ़ में डूब रहे थे। हे दुर्गा माँ, आप दया की देवी हो, इन सबको माफ कर दो। अम्बा की प्रार्थना पर बाढ़ का पानी उतर जाता है और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है और माँ दुर्गा साक्षात पीले शेर पर सवार होकर दर्शन देती हैं। सब लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अम्बा, मेरी बेटी, आज तुम्हारे कहने पर मैंने इन सबको माफ कर दिया, पर जब भी कोई किसी अबला नारी का दिल दुखाएगा तो मैं अपने क्रोध से उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। अम्बा मेरी बच्ची, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। मेरी बेटी, तुम अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहना। अब कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। सुख से अपना जीवन यापन करो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अम्बा का पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस दिन से सब अम्बा का आदर और सम्मान करने लगे। स्वामी, जब मैं पृथ्वीलोक पर बच्चों को स्कूल जाते देखती हूँ ना, तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं भी स्कूल जाऊं, मुझे भी कोई अध्यापिका पढ़ाए, मेरी भी स्कूल में सहेलियां हो जिनके साथ मैं खेल सकूं। कितना अच्छा लगता है ना सब बच्चों को स्कूल जाता देख। काश मैं भी ये अनुभव कर पाती। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आप तो स्वयं ही शिक्षा की देवी हैं, फिर आपको स्कूल जाने की क्या आवश्यकता? और फिर भी आपकी इतनी इच्छा है तो इसमें सोचना क्या देवी? आलमपुर गांव में मनोज और संध्या नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके परिवार में उनके 5 साल के 2 जुड़वा बेटे अमित और सुमित और एक बूढ़ी माँ जानकी थी। मनोज एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। मनोज और संध्या दोनों ही माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर रोज दुर्गा माँ की पूजा करते थे। मनोज के 2 बेटे थे, लेकिन उसकी हमेशा से बड़ी चाहत थी कि उसकी भी दुर्गा माँ जैसी एक प्यारी सी बेटी हो। लेकिन 2 बेटों के बाद संध्या को गर्भ धारण में बड़ी दिक्कतें आ रही थीं, जिस वजह से वो फिर से मां नहीं बन पा रही थी। फिर एक रोज मनोज जंगल में जब पेड़ से लकड़ियां काटने लगा तो उसे उस पेड़ के खोखल से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। उसने पेड़ के खोखल में देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची रो रही थी। अरे, ये बच्ची इस पेड़ में कहां से आई? मनोज ने झट से उस बच्ची को गोद में उठाया और उसे अपने साथ घर ले आया। ये तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है जी, ये तो साक्षात माँ दुर्गा का हम पर आशीर्वाद है। माँ, अब तो हमारी भी छोटी बहन आ गई। अब बताऊंगा मैं उस चिंटू को, बड़ा घमंड करता था ना अपनी बहन को लेकर। बिटिया के घर आने से सब बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी संध्या की सास जानकी। ना जाने किसका पाप किसका बोझ उठा लाया मेरा बेटा। बेटी की चाह में तो ये बाबला ही हो गया है। ऐसा क्यों कहती हो माँ? ये तो स्वयं माँ दुर्गा हमारे घर आई हैं। देखो तो कितनी प्यारी सूरत है इसकी, कितना तेज है इसके चेहरे पर। ऐसा लगता है ये साक्षात माँ दुर्गा ही है। बिल्कुल ठीक कहा जी, इसलिए अब हम अपनी बिटिया का नाम अंबिका रखेंगे। अंबिका को घर में सब बहुत प्यार करते। उसके घर में आने से एक अलग ही रौनक रहती थी, लेकिन जानकी उसे हमेशा भला बुरा ही कहती रहती थी। ना जाने किसका खून है ये, जात पात कुछ नहीं पता और बस उठा लाया। एक तो वैसे ही मेरे बेटे पर पूरे परिवार का पेट पालने का भार और अब ऊपर से इस बेटी का बोझ। धीरे धीरे समय बीता और अंबिका 5 साल की हो गई। उसके दोनों भाई अमित सुमित गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। उन्हें देख अंबिका का भी बड़ा मन करता कि वो भी स्कूल जाए। फिर एक रोज वो अपने बाबा से कहती है, बाबा, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बच्ची। क्या हुआ बाबा? लेकिन ये कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मेरा बेटा तुम तीनों के स्कूल का खर्चा पानी उठा सके। अरे जानती भी है स्कूल की वर्दी, किताबें, जूते, इन सब में कितना खर्च आता है। और वैसे भी तुझे तो कल को पराए घर ही जाना है। फिर तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? घर गृहस्थी के काम सीख तू तो बस। दादी की बातें सुनकर अंबिका उदास हो जाती है। फिर संध्या अपने कानों की बालियां बेचकर उसका एडमिशन स्कूल में करवा देती है
और उसके लिए किताबें और वर्दी खरीदती है। आज अंबिका के स्कूल का पहला दिन था। वो अपने दोनों भाइयों के साथ स्कूल चली जाती है। स्कूल जाकर अंबिका बहुत खुश थी। उसके अंदर एक अजीब चमक थी जिससे उसने पहले ही दिन स्कूल में सभी टीचर स्टूडेंट्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पहले ही दिन उसके खूब सारे दोस्त बन गए। स्कूल में टीचर्स जो भी पढ़ाती उसका जवाब पहले से ही अंबिका को आ जाता। अरे वाह अंबिका, तुम्हें पहले से सब आता है। सचमुच बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। धन्यवाद। अंबिका का दिमाग इतना तेज था कि वो 5वीं में पढ़ रहे अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा देती थी। सुमित, तुझे मैथ का ये वाला सवाल समझ आया था क्या? स्कूल में सर ने बताया था, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। नहीं, समझ तो मुझे भी नहीं आया। भैया ये तो कितना आसान है, लाओ मैं समझाती हूँ। तू रहने दे अंबिका, जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो तुझ पहली क्लास में पढ़ने वाली को क्या समझ आएगा? लेकिन तभी अंबिका ने उस प्रश्न का जवाब चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ये देख उसके भाई और माता पिता भी हैरान थे। अंबिका न सिर्फ पढ़ाई में अपनी थी, बल्कि स्कूल में भी जब उसके या किसी बड़े क्लास के बच्चे को किसी प्रश्न में प्रॉब्लम होती तो अंबिका चुटकियों में उसे समझा देती, और उसके समझाते ही बच्चों को सब बड़े अच्छे से समझ आ जाता। पढ़ाई के साथ साथ अंबिका अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच करती और प्लेग्राउंड में जाकर खूब खेलती। ऐसे ही समय बीता। फिर एक दिन स्कूल में, भागो भागो, स्कूल की पहली मंजिल में आग लग गई है, जल्दी करो। स्कूल के सभी टीचर और स्टूडेंट्स भागकर प्लेग्राउंड में आ गए। स्कूल में लगी आग की खबर मिलते ही मनोज, संध्या और जानकी समेत गांव के और लोग भी आ गए। अंबिका, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। अमित और सुमित कहाँ हैं? तभी उनकी क्लास का एक लड़का बोला। अमित और सुमित तो बाथरूम गए थे और लगता है वो वहीं आग में फंस गए हैं। क्या? हे माता रानी, हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चों की रक्षा कर। ये सुनते ही अंबिका भागते हुए आग की लपटों के बीच से होकर स्कूल के अंदर चली गई। अंबिका, अंबिका मेरी बच्ची। अंबिका रुक जा मेरी बेटी। कुछ देर बाद अंबिका अमित और सुमित के साथ आग की लपटों के बीच चली आ रही थी, लेकिन सभी ये देखकर हैरान थे कि इतनी आग के अंदर चलने पर भी वो जल नहीं रहे थे और उनके शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी। बच्चों ठीक तो हो ना तुम? अंबिका, तुझे किसने कहा था आग के अंदर जाने को? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? माँ, आपने ही तो कहा था मुझे उनकी रक्षा करने के लिए। ये बात सुनते ही संध्या को अपनी कही बात याद आती है। लेकिन मैंने तो माँ दुर्गा से, इसका मतलब। उसके इतना कहते ही अंबिका मुस्कुराती है और माँ दुर्गा के अवतार में आ जाती है। सभी लोग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। हाँ संध्या, मैं ही तुम्हारी बेटी अंबिका हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ दुर्गा भी। इसके बाद माँ दुर्गा ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने शिवजी से धरती लोक पर आने की बात कही और कैसे वो बाल कन्या के रूप में उस पेड़ में आई और फिर उनके घर। आपको अपनी बेटी के रूप में पाकर हम तो धन्य हो गए माँ, हम धन्य हो गए। माँ, आप हमारी आंखों के सामने थी और हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें क्षमा कर देना माँ, हमें क्षमा। हे दुर्गा माँ, मुझ ना समझ बुढ़िया को माफ कर देना माँ, जो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई और ना जाने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मनोज, तुम्हारे परिवार के साथ बिताए पल और इस स्कूल में बिताए दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैं बहुत ही खूबसूरत यादें संजोकर देवलोक लौटूंगी। मनोज, संध्या, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर हमेशा रहेगा। जानकी, बेटा हो या बेटी, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबके लिए बराबर है। धरती लोक पर आने का मेरा मकसद अब पूरा हुआ, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। माँ, तो क्या अंबिका, मेरा मतलब है माँ दुर्गा यानी हमारी बहन, अब हमसे दूर चली जाएंगी? नहीं पुत्र, केवल मैं जा रही हूँ। मेरा ही रूप तुम्हारी बहन बनकर और संध्या और मनोज की बेटी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। फिर अपने चमत्कार से माँ दुर्गा अंबिका के रूप की एक कन्या प्रकट करती हैं और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वो लड़की यानी कि अंबिका को संध्या और मनोज गले से लगा लेते हैं। वो सब जब घर लौटे तो उनकी झोपड़ी एक बड़े पक्के घर में बदल चुकी थी। साथ ही घर के अंदर नोटों से भरी ढेरों गड्डियां रखी हुई थी। अब उनकी गरीबी दूर हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। हरिया के पास लच्छो नाम की एक बहुत ही सुंदर और हृष्ट पुष्ट गाय थी।
हरिया अपनी गाय की बहुत देखभाल करता था। हरिया की पत्नी यशोदा भी लच्छो का बहुत ध्यान रखती थी। हरिया रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाता तो लच्छो भी हरिया के साथ ही जाती थी। जब तक हरिया मंदिर में पूजा करता तब तक उसकी गाय लच्छो मंदिर के आसपास बने खेतों में हरी घास खाती और मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती और खूब जोर जोर से आवाज करती, मानो वो भी मंदिर में आए भक्तों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगा रही हो। हरिया, तुमने अपनी गाय को बहुत ही अच्छी आदत सिखाई है। लच्छो भी तुम्हारे साथ साथ माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है। हरी हरी घास खाकर कितनी खुश हो रही है। वैसे इसे संपूर्ण आहार देते रहा करो, क्योंकि एक गर्भवती गाय को पौष्टिक आहार की बहुत आवश्यकता होती है। जी पंडित जी, अपनी तरफ से तो मैं इसका पूरा ख्याल रखता हूँ। बाकी माँ दुर्गा की कृपा से बस बछड़ा बिना परेशानी के ठीक से हो जाए, अब यही कामना करता हूँ। चिंता मत करो हरिया, माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। जय माता दी। जय माता की पंडित जी। हरिया की गाय जब से गर्भवती हुई थी तब से हरिया उसका पूरा ख्याल रखता था। उसे आसपास घुमाना फिराना, अच्छा पौष्टिक आहार देना, समय समय पर उसे पशु चिकित्सक को दिखाना, वो सब काम अच्छे से कर रहा था। एक दिन हरिया लच्छो को लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसे दो अनजान आदमी मिले। उनमें से एक ने हरिया से कहा, राम राम भाई, बता सकते हो यहाँ पशु बाजार कहाँ है? हमें अपने लिए एक गाय खरीदनी है। गांव के किनारे एक सड़क जा रही है, वहीं पर पशु बाजार लगता है। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो रास्ता बता देगा। अच्छा, तो तुम भी गाय खरीद कर आ रहे हो? ये गाय गर्भवती दिखाई देती है, बड़ी हृष्ट पुष्ट गाय है। कितने की खरीदी? नहीं नहीं, मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये बचपन से ही मेरे साथ रहती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं बेचोगे अपनी गाय? अच्छे दाम देंगे। अनजान लोगों की बात सुनकर हरिया गुस्से में आ जाता है। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, मैंने पशु बाजार का रास्ता बता दिया ना, फिर क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? जाओ भाई, अपने रास्ते जाओ। सोच लो, ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। रातों रात अमीर बन जाओगे। हम बहुत अच्छे दामों में तुम्हारी गाय शहर में बिकवा देंगे। हरिया के साथ लच्छो भी थी, इसलिए वो उन दोनों आदमियों से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप घर चला गया। अगले दिन हरिया लच्छो को लेकर दुर्गा मंदिर पहुंचा और पूजा करने लगा। हरिया ने रोजाना की तरह लच्छो को मंदिर के सामने खेतों में घास चरने के लिए छोड़ दिया। लच्छो घास खाकर थोड़ी देर में ही वापस लौट आती थी, पर बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो हरिया घबरा गया। पंडित जी, आपने लच्छो को कहीं देखा? वो रोजाना मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैंने आसपास के खेतों में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। नहीं हरिया, मैंने तो तुम्हारी गाय को नहीं देखा। मैं तो हवन के लिए किसी के घर गया हुआ था, अभी लौटा हूँ। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ दुर्गा के सामने रोने लगता है। यशोदा को भी ये बात पता चलती है तो वो भी दौड़ी दौड़ी मंदिर आती है। दोनों मिलकर पूरे गांव में अपनी गाय को ढूंढते हैं, पर लच्छो का कुछ पता नहीं चलता। सुनो जी, घर चलो, रात होने को आई है, हम कल चलकर पुलिस में खबर कर देंगे। यशोदा, हमारी लच्छो न जाने किस हाल में होगी। हरिया ने पूरी कोशिश कर ली, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी, पर पुलिस भी लच्छो को ढूंढ नहीं पा रही थी। लच्छो को चोरी हुए 3 दिन बीत चुके थे। यशोदा ने देखा हरिया घर पर नहीं है, वो घबरा गई और दौड़ी हुई माँ के मंदिर में गई। उसने देखा हरिया माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने सिर पटक पटक कर रो रहा है। हे माँ, मेरी लच्छो को वापस भेज दो, पता नहीं उसे कौन ले गया। मेरी प्रार्थना सुनो माँ, मैंने अपनी लच्छो को अपनी बच्ची की तरह पाला है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ, मेरी प्रार्थना सुनो माँ। सुनो जी, अपने आप को संभालो ना, पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आपको देवी मैया पर विश्वास है ना? हाँ यशोदा, देवी माँ का ही तो सहारा है, उन्हीं पर मुझे विश्वास है। वो मेरी लच्छो को कुछ नहीं होने देंगी, वो उसकी रक्षा करेंगी। माँ दुर्गा ने देखा कि उनका भक्त अपनी गाय से कितना प्रेम करता है। एक जानवर के प्रति इतना प्रेम और दयालुता देखकर करुणामयी माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति दिखाई और वो लच्छो के सामने प्रकट हुई। माँ दुर्गा ने अपना हाथ उठाया और लच्छो को अद्भुत शक्ति प्रदान की और अंतर ध्यान हो गई। लच्छो जंजीरों से बंधी हुई थी। माँ दुर्गा से प्राप्त शक्ति के कारण लच्छो ने जंजीरों को तोड़ दिया। लच्छो को उन्हीं 2 अनजान आदमियों ने चोरी किया था जो हरिया से उसे बेचने के लिए कह रहे थे। लच्छो की जंजीरें खुली देख वे दोनों आदमी उसे पकड़ने लगे। तभी लच्छो उन दोनों आदमियों को मारने लगी। वे दोनों उससे बचने की कोशिश में भागने लगे। लच्छो उनके पीछे दौड़ पड़ी।
अरे 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 कोई बचाओ भाई। अरे अरे ये गाय हमें मार देगी। अरे अरे इस रास्ते पर कहाँ भाग रहा है? यहाँ तो पुलिस चौकी है। अरे 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 कोई बात नहीं, पुलिस के हवाले होकर कुछ समय जेल में बिता लेंगे भैया, और कम से कम इस गाय के हाथों मरने से तो बच जाएंगे। अरे अरे चल 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 पुलिस चौकी में जल्दी चल, वो गाय हमारे पीछे आ रही है। चल चल। दोनों आदमी घबराए हुए पुलिस चौकी में घुस जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें बचा लो, वो गाय हमें मार देगी। अरे कौन सी गाय, मुझे पूरी बात बताओ। दोनों आदमी डरकर इंस्पेक्टर को सच्चाई उगल देते हैं। गाय पुलिस चौकी के बाहर ही खड़ी थी। अरे हवलदार, रिया की भी गाय चोरी हुई थी ना? अरे वो गाय कहाँ चली गई? अरे जल्दी से उसका पीछा करो। पुलिस लच्छू के पीछे पीछे जाती है। लच्छू तो मंदिर का रास्ता जानती थी। वो दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के सामने जाकर आवाज लगाने लगती है। हरिया उसकी आवाज सुनता है तो खुशी से फूला नहीं समाता। यशोदा, ये तो हमारी लच्छू की आवाज है। हे देवी मैया, आपने मेरी लच्छू को वापस बुला लिया, आपकी जय हो माँ। हरिया, तुम्हारी गाय बहुत समझदार है, ये खुद ही तुम्हारे पास लौट आई। चोरों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हरिया को सारी घटना का पता चलता है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारा चमत्कार माँ दुर्गा ने ही किया है। हरिया और यशोदा लच्छू को खूब प्यार करते हैं। लच्छू भी अपने घर लौट आई थी, इसलिए वो खुशी से आवाजें निकाल रही थी, मानो वो भी माँ दुर्गा को धन्यवाद कह रही हो। हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक देवी देवता किसी न किसी वाहन पर विराजमान है, जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, माँ सरस्वती का वाहन हंस, शिव जी का वाहन नंदी बैल, गणेश जी का वाहन मूषक, कार्तिकेय का वाहन मोर आदि अनेकों देवी देवता हैं जो किसी न किसी वाहन पर विराजते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का वाहन शेर है। शेर की सवारी करने के कारण माँ दुर्गा को शेरों वाली माँ के नाम से भी पुकारा जाता है। पर शेर ही माँ दुर्गा का वाहन क्यों बना? आखिर शेर को ही ये सौभाग्य क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दुर्गा माँ के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप माँ पार्वती का भी है। देवी पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी और शिव जी को अपना पति मानती थी। वो शिव जी को पाने के लिए हमेशा तपस्या में लीन रहती थी। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या में काफी समय तक लीन रहने से देवी पार्वती का रंग सांवला हो गया था। विवाह के पश्चात एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। उसी बीच शिव जी ने माता पार्वती को सांवली कह दिया। देवी पार्वती, तुम्हारा रंग कितना सांवला हो गया है, देखो तो जरा। स्वामी, यह सब तो आपको पाने के लिए मैंने तपस्या की थी, उसी कारण मेरा रंग सांवला हो गया। जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपने मुझे दुख पहुंचाया है। अब मैं तभी लौट कर आऊंगी जब मैं सांवली नहीं रहूंगी। मैं गौर वर्ण की हो जाऊंगी। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ। पार्वती, रुको तो। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो यूं ही कह रहा था। लगता है देवी पार्वती को मेरी बात का बुरा लग गया। अब तो ये तपस्या में लीन होने चली गई। शिव जी से नाराज होकर माँ पार्वती घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी, उस समय एक भूखा शेर उधर से गुजर रहा था। उसने माता पार्वती को देखा और उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ा। अरे ये तो तपस्या में लीन है। मेरी गर्जना का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। मुझे इनकी तपस्या भंग होने का इंतजार करना होगा। आखिर मैं भी तो देखूं कि एक शेर की गर्जना का असर इन पर क्यों नहीं हुआ और इनकी तपस्या भंग क्यों नहीं हुई, ये भयभीत क्यों नहीं हुई। माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर शेर वहीं पर बैठ जाता है और वो माँ पार्वती की तपस्या समाप्त होने का इंतजार करने लगता है। लेकिन माता पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। तब तक वो शेर आस लगाए वहीं पर बैठा रहा। माँ पार्वती के चमत्कार से शेर भी उतने वर्ष भूखा प्यासा रहा, मानो वो भी माँ पार्वती के साथ तपस्या कर रहा हो। ना ही उसने माता पार्वती को कुछ कहा और ना ही वहां से उठा। तब के कई वर्ष बीत जाने के बाद देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां शिव जी प्रकट हुए। देवी पार्वती, आंखें खोलो। मैं तुम्हें गोरा होने का वरदान देता हूँ। पार्वती,
तुम गंगा स्नान करो, इससे तुम गौर वर्ण की हो जाओगी। अपने उज्जवल गौर वर्ण के कारण अब से संसार आपको गौरी के नाम से भी जानेगा और आपका सांवला वर्ण कौशिकी देवी के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य है प्रभु। तभी देवी पार्वती की नजर वहाँ बैठे एक शेर पर जाती है। अरे ये शेर यहाँ कैसे? देवी पार्वती, इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वर्षों से ये भी आपके साथ ही यहीं तपस्या में बैठा हुआ है। माता पार्वती, भगवान शिव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपका कथन सत्य है। मैं इसी विचार से देवी पार्वती पर आक्रमण करने ही वाला था, पर देवी पार्वती के अलौकिक चमत्कार से मैं रुक गया। मेरे हाथों से यह अपराध होने से मां ने मुझे रोक दिया। मुझे क्षमा कीजिए माता। प्रभु, जैसे मैंने इतने दिनों तक तपस्या की, ठीक उसी तरह इस शेर ने भी मेरी प्रतीक्षा में तपस्या की है। मुझे इसकी तपस्या का फल इसे देना ही चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जगत में इसकी प्रशंसा हो? माँ, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ, आपको अपनी पीठ पर बिठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जगत में मैं आपके वाहन के रूप में जाना जाऊं। मुझे ये वरदान दीजिए माँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके अंग संग रहकर आपकी सेवा और भक्ति करना चाहता हूँ। देवी पार्वती, अब तो इस शेर को वाहन बनाकर आपको इसकी इच्छा पूरी करनी ही होगी और अब आपको शेरों वाली के नाम से भी पुकारा जाएगा। देवी पार्वती मुस्कुरा देती हैं और शेर को वरदान देते हुए उसे अपना वाहन बना लेती हैं। शेर पर सवारी करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में माँ पार्वती शेर पर सवार होती हैं। तभी स्वर्ग में उपस्थित सभी देवी देवता उन पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। गंगा में स्नान करके माँ पार्वती माँ गौरी के रूप में जानी जाने लगी। उनका श्याम वर्ण कौशिकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और शेर की सवारी करने वाली माँ दुर्गा के रूप में पूरा संसार उन्हें शेरोवाली के नाम से पुकारने लगा और तभी से शेर माँ दुर्गा का वाहन बन गया।